नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। चंद्रशेखर आज़ाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुछ देर पहले नारायणपुर पंचायत समिति बांसुर तहसील में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का बिलाली गांव में अनावरण करके आ रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है। अब जिस तरह से लोगों के पास मिल रहे हैं कि जातियों का समझौता हो, का बहुजन काशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन एक हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है क्योंकि अत्याचार किसी ने प्रयास नहीं किया है। हम एक प्रयास कर रहे हैं और मेरा मानना है अगर ईमानदारी से और एक अच्छे नियत के लिए प्रयास किया जाए तो सफल हो जाएगा। तो मेरा मानना है हमने पहले भी करके दिखाया। ऐसा नहीं सिर्फ यही नहीं है, जहाँ भी हमने इस तरह का प्रयास किया, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, हम लोग उसमें सफल हुए हैं। और मेरा मानना है राजस्थान में भी, क्योंकि राजस्थान में शोषण बड़े पैमाने पे है, राजस्थान में लोग सुविधाओं से वंचित हैं, राजस्थान में जो तमाम तरह के जो बुनियादी अधिकार हैं, सुविधाएं वो भी नहीं मिल रही हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ भाईचारा भी जल्दी बनेगा और उस भाईचारे का रिजल्ट भी आएगा। लेकिन ये चुनावी भाईचारा तो है, लेकिन जो सामाजिक, जिसकी अपन बात करते हैं सामाजिक भाईचारा, आप चुनावी भाईचारे की बात कर रहे हैं, मैं सामाजिक दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों की नहीं, मैं चुनावी भाईचारे में भरोसा नहीं रखता हूँ। ठीक है भाई, अगर वो उसको समझौता कहते हैं, मैं समझौता नहीं करता हूँ, मैं तो भाईचारा बना रहा हूँ। हमने पार्टी संगठन को भीम आर्मी के संगठन इस तरह से डेवलप किया है कि उसमें बहुजन समाज की सभी जातियों को लीडरशिप दी है, चाहे वो जाट समाज के लोग हो, गुजर समाज के लोग हो, पाल समाज के लोग हो, प्रजापति समाज के लोग हो, चाहे वो पटेल समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग, सब लोगों को हमने भागीदारी दी है। दलित समाज के भी जो अन्य जातियाँ, जिस तरह से यहाँ जातियों में बटाव समाज है, उसमें भी हमने संगठन में लीडरशिप दी है। और मेरा ये मानना है कि जिस समाज के पास लीडर नहीं होगा, समाज की बात नहीं होगी। तो हमारा ये प्रयास है कि ये भाईचारा सिर्फ चुनावी भाईचारा ना बने और राजनीतिक भाईचारा ना बने, ये भाईचारा दिलों का भाईचारा बने। एक दूसरे के साथ मिल के हम लोग एक दूसरे की तरक्की के लिए, एक दूसरे के हाथ मजबूत करने के लिए काम करें और इसमें हम सफल होंगे, मेरा मानना है। जो लोग हमला करते हैं, जो जातियां दलितों पर हमला करती हैं, अत्याचार कर रही हैं, उनके जो नेता हैं वो कभी भी मुखर होकर नहीं बोलते। लगातार हम स्टोरी करते हैं और आप सड़कों पर आते हैं। उनको बड़ा दिल दिखाकर बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, कौन नहीं हमला करता, आप बताओ। आप एक ऐसी जाति बताओ जिसने हमला ना किया। लेकिन जिस समाज से मैं फिर कह रहा हूँ, मगर आप ये सोचो ना, आप ये सोचो इसका अंत क्या है। इसका अंत ये है कि वो जो नफरत या जो गलतफहमी या जो तमाम तरह की सामंजस्य विहीन जो रणनीतियां हैं, उनको दूर करके आज नहीं तो कल हमें एकजुट होना पड़ेगा ना। बिल्कुल होना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा, काशीराम साहब ने भी कहा, मैं उनसे बड़ा तो नहीं हूँ। इन्हीं जातियों को संगठित करने के लिए उन्होंने कहा और ये हमारे यहाँ हुआ भी, उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी हो सकता है। अब देखो, अत्याचार की तो बात, सबसे बड़ा अत्याचार तो सरकार कर रही है। यहाँ की सरकार के उसमें सीएचओ के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ की सरकार के उसमें इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर के साथ क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ हाथरस में क्या हुआ। केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, वहाँ जो है वो जो बेटियां जो दिल्ली में बैठी हैं प्रोटेस्ट, उनके साथ क्या हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, और जिस तरह से पीसीयू खत्म किए जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है, कहाँ से मिलेगी वंचित वर्ग के बच्चों को रोजगार, महंगाई से निजात कैसे मिलेगी, ये सारी समस्या को ध्यान में रखना पड़ेगा। शोषण, एट्रोसिटी एक अलग वो है, लेकिन उसके अलावा भी जो बुनियादी अधिकार, जब हमारे लोग ही नहीं बचेंगे, जब हमारे लोगों पे अवसर ही नहीं होंगे, जब संविधान नहीं होगा, तब क्या करेंगे। तो मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह जिस ईमानदारी से हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं, भाईचारा बनेगा और एक दूसरे के लिए मिलकर ये लोग लड़ेंगे भी। आपको नहीं लगता कि जो दलित राजनीति है, लगभग मुझे मैं दलित राजनीति का काम नहीं कर रहा हूं, मैं बहुजन, फिर मेरी बात बहुजन राजनीति, मैं बहुजन राजनीति पे काम कर रहा हूं। आप क्यों दलित कर रहे हैं? मैं उसका रीजन बता रहा हूं। मैं आपसे रीजन पूछ रहा हूं। मैं बहुजन राजनीति। आप मुझे दलित नेता मानते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं आपको एक बड़ा नेता मानता हूँ। मैं दलित नेता, मैं बाकी आपको सर्वोपरि नेता मानता हूँ। जो आप मुझे नेता भी नहीं मानिए, आप ये जानिए कि मैं बहुजन समाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं जो मैं समझता हूँ, आप सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि जो बहुजन राजनीति है खास तौर पे, और जिस वर्ग से हम और आप आते हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लकवाग्रस्त है और उसके जो उद्भव दिखना चाहिए था वो बड़े स्तर पर नहीं दिखा। और कहीं ना कहीं वो समाज जिस पर आज आप मूर्ति अनावरण करके आए, वो इंतजार कर रही है कि कहीं ना कहीं ये सत्ता में आएगा। हमारे जैसे लोग खपेंगे बुनियाद में, हमारे जैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग जो अपना निजी स्वार्थ त्याग करके, जो जिस उद्देश्य के लिए आजकल लोग राजनीति कर रहे हैं, पैसा कमाना, फार्म हाउस बनाना, गाड़ी घोड़े बनाना, इन सबसे बाहर निकल के जब मेहनत करने वालों, ईमानदार लोग और सच्चा प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। और देखो, समाज कभी लकवाग्रस्त नहीं था, ये नेताओं की जिम्मेदारी है। राजनीति कह रहा हूँ, नहीं, फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक लकवाग्रस्त भी नहीं है। अब ये सरकारें पलटती है, यहाँ अगर इसकी कांग्रेस सरकार बनी तो हमारे लोगों ने बनाई, बिल्कुल बनाई, 2 अप्रैल के बाद। हाँ, यही कह रहा हूँ, लकवाग्रस्त नहीं है। लेकिन मैं उनको बस ये समझा रहा हूँ, जब आप दूसरों की बना सकते तो अपनी बना लो।
हाँ। देखिए कोई भी परिवर्तन एक ओवरनाइट प्रोग्राम नहीं है कि आज रात में हो जाए। जब से हम आए हैं तब से हम प्रयास कर रहे हैं। आज ये इतने जो लोग देख रहे हैं ना, ये स्वाभिमानी लोग हैं। बिल्कुल है। जो इस बारिश में भी खड़े हैं, आप पता है पैसे पे नहीं जाता, सुनिए मेरी बात को, हाँ। पैसे से नहीं जाता, बुलाए से नहीं जाता, खाने पे नहीं जाता, शराब पे नहीं जाता, लेकिन अगर ये नौजवान आज यहाँ खड़ा है, और देखिए और दिखाता हूँ एक मिनट, बिल्कुल बच्चे ये नहीं बच्चे नहीं है, हाँ। इधर आओ इधर आओ, आजी 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 ये हमारी बहन जो है ना, एक मिनट, ये हमारी जो बहन खड़ी है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमने जो काम किया है उससे हमने विश्वास पैदा किया। बिल्कुल है। और मेरा ये मानना है, देखो मेरी लड़ाई इनके लिए है, वेरी गुड। मेरी लड़ाई अपनी नहीं है। अगर अपनी होती तो रोजी रोटी मैं कमा के खा सकता हूँ। मेरी लड़ाई इनकी है कि इनको स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा। ये संविधान ने निर्धारित कर दिया था, लेकिन सरकारों ने नहीं किया। मेरा प्रयास है इनको अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी सुविधाएं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, और वो अवसर जो अमीरों को, बेटियों को मिल रहे हैं, इनको भी मिले, और इनके साथ कोई अन्याय ना करे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को लड़ना है। आखिरी सवाल, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार आप बैठे 1 महीना हो चुका है, अभी तक बहुत बड़ी जीत नहीं मिली है। सरकार जो सत्ता में है वो लोग अपनी जुबान नहीं खोल रहे हैं, क्या कहेंगे? जब मुकाबला ऐसे लोगों से हो जिनके पास चरित्र ना हो, हाँ। ऐसा लोग नहीं, उनको नहीं दिखाई देता, नहीं दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ऐसा नहीं उनको नहीं सुनाई देता, हाँ। ऐसा नहीं कि वो गूंगे, हाँ। लेकिन आज वो सब बने बैठे हैं। कारण ये है कि अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जनता मालिक है। अभी आप देखना, मुंह भी खुलेगा, सरकार भी हिलेगी और अपराधी को सजा मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद, बेबाक कॉन्फिडेंस है, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।